कभी कभी कोई कहानी किताब के पन्नों से बाहर निकलकर आपकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। वह सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, महसूस होती है। जैसे शाम की चाय के साथ बैठकर कोई पुरानी याद अचानक दिल को छू ले। प्राइड एंड प्रेजुडिस ऐसी ही कहानी है। ये सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है, ये उन छोटी छोटी बातों की कहानी है जो हम सबकी जिंदगी में होती हैं। थोड़ा सा अहंकार, थोड़ा सा गलत अंदाजा और बहुत सारी अनकही भावनाएं। इसमें आपको राजा रानी नहीं मिलेंगे, बल्कि बिल्कुल वैसे लोग मिलेंगे जैसे हम और आप, जो जल्दी राय बना लेते हैं, जो कभी कभी अपनी सोच के चश्मे से दूसरों को देख लेते हैं। 19वीं सदी के इंग्लैंड में लिखी गई यह कहानी आज भी उतनी ही ताज़ा लगती है, क्योंकि समय बदलता है, इंसान की भावनाएं नहीं। जेन ऑस्टिन ने यहाँ सिर्फ प्रेम का जादू नहीं रचा, बल्कि यह दिखाया कि हमारे रिश्तों में सबसे बड़ी रुकावट अक्सर हमारा अपना ईगो और पूर्वाग्रह होते हैं। कहानी हमें धीरे से आईना दिखाती है, जैसे कोई अपना दोस्त प्यार से कहे, जरा सोचो, कहीं तुम भी तो बिना समझे किसी को जज नहीं कर रहे। इस उपन्यास की सबसे खूबसूरत बात यही है। ये हमें सिखाता है कि सच्चा बदलाव बाहर नहीं, भीतर से शुरू होता है। जब हम अपनी गलत फहमियों को पहचानते हैं, अपने अहंकार को थोड़ा किनारे रखते हैं और दिल को खुला रखते हैं, तभी रिश्ते सच में खिलते हैं। और शायद यही वजह है कि प्राइड एंड प्रेजुडिस आज भी सिर्फ एक क्लासिक नहीं, बल्कि हर दौर की कहानी है, हमारी भी। अब चलिए इस कहानी के अंदर थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। मैं आपको इस किताब के उन खास पहलुओं से रूबरू कराऊंगा, किरदारों की असली भावनाएं, घटनाओं के पीछे छिपी नाजुक धड़कन और जेने ऑस्टेन के उस सादे लेकिन गहरे संदेश से जो सीधे दिल को छूता है। ये सिर्फ एक समरी नहीं होगी। इसे ऐसे समझिए जैसे हम मिलकर एक आईना देख रहे हों, जहां कहानी के बहाने हम खुद को भी थोड़ा बेहतर समझ सकें। तो खुद को तैयार कर लीजिए। इस सफर में हल्की सी मुस्कान भी होगी, कुछ भावुक पल भी, बहुत सी सोच भी, और आखिर में एक शांत सा एहसास जो दिल में देर तक ठहर जाए। प्राइड एंड प्रेजुडिस हमें इंग्लैंड के शांत हरे भरे कंट्री साइड में ले जाती है, एक ऐसी दुनिया में जहां लोग बहुत अमीर नहीं हैं, लेकिन सम्मान और सामाजिक प्रतिष्ठा उनके लिए सब कुछ है। यहाँ सबसे बड़ा सवाल प्यार नहीं, बल्कि अच्छी शादी है, क्योंकि उस समय एक लड़की की सुरक्षा और भविष्य अक्सर उसकी शादी और परिवार की आर्थिक स्थिति पर ही टिका होता था। इस कहानी के केंद्र में है बेन्नेट परिवार, 5 बेटियां और उनकी चिंतित माँ। घर की सबसे बड़ी परेशानी यह है कि उनकी संपत्ति एक कानूनी नियम, एंटेलमेंट के कारण किसी पुरुष वारिस को ही मिलेगी। मतलब बेटियों के लिए आर्थिक सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं। इसलिए मिसेस बेन्नेट का पूरा ध्यान बस एक मिशन पर है, अपनी बेटियों की अच्छी और सुरक्षित शादी। इन सब के बीच हमारी मुलाकात होती है एलिजाबेथ बेन्नेट से, समझदार, जिज्ञासु और हल्के से व्यंग्य भरे अंदाज वाली लड़की। वह समाज के नियम तोड़ने नहीं निकलती, लेकिन उन्हें आंख बंद करके मानने को भी तैयार नहीं। वह सवाल पूछती है, सोचती है और अपने दिल और दिमाग दोनों का इस्तेमाल करती है। फिर कहानी में आते हैं नए चेहरे, मिलनसार और अमीर मिस्टर बिंगले, उनके गंभीर और थोड़ा घमंडी दोस्त मिस्टर डार्सी, और आकर्षक लेकिन चालाक मिस्टर विकम। इन किरदारों के आने से रिश्तों, गलत फहमियों और भावनाओं का जाल और उलझता जाता है। लेखिका जेने ऑस्टेन ने इस दुनिया को इतने सजीव तरीके से लिखा है कि लगता है जैसे हम खुद किसी ड्राइंग रूम में बैठे हैं, चाय की प्याली हाथ में, धीमी बातचीत सुनते हुए। ऊपर से सब कुछ शालीन और व्यवस्थित दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर भावनाएं, अहंकार, डर और पूर्वाग्रह चल रहे होते हैं। असल में यह सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है, ये उस समय के समाज का आईना है, जहां लोग अक्सर अपनी धारणाओं के कारण दूसरों को गलत समझ लेते हैं। और कहानी हमें धीरे धीरे सिखाती है कि सच्चा समझ और सच्चा प्यार तब मिलता है जब हम अपने गर्व और पूर्वाग्रह से बाहर निकलते हैं। कहानी के किरदार ही उसे जिंदा बनाते हैं, और यहाँ हर इंसान इतना रियल है कि लगता है जैसे हम उन्हें अपने आसपास ही जानते हों। एलिजाबेथ बेन्नेट हमारी नायिका बुद्धिमान
और स्वतंत्र सोच वाली, पर कभी कभी अपनी धारणा में इतनी अड़ जाती है कि वो सच को नहीं देख पाती। उनका व्यंग्य अक्सर लोगों को हंसा देता है, पर वही व्यंग्य कभी कभी उनकी खुद की गलतफहमियों का बीज भी बन जाता है। मिस्टर डार्सी गुरुत्वाकर्षण जैसा पुरुष, साथ में शालीनता, रुतबा और भीतर गहरा सम्मान। पर शुरुआत में उनकी घमंडी छवि बन जाती है, क्योंकि उनकी सामाजिक शान और चुप्पी लोगों के लिए गलत सिग्नल बन जाती है। मिस्टर बिंगले सरल, अच्छा और मिलनसार, लेकिन शायद वह निर्णायक नहीं, और उसकी खुशमिजाजी उसे सही निर्णय से दूर कर देती है। मिस्टर विकम आकर्षक और चालाक, भाई जैसा दिखता है पर स्वार्थी। मिसेस बेनेट तेज, तर्रार और चिंतित, अपनी बेटियों की शादी के लिए जुनूनी। मिस्टर बेनेट ह्यूमर के साथ आत्मनिर्वासित, पर कहीं ना कहीं भावनात्मक दूरी उनकी बेटी की चुनौतियों की वजह बनती है। इस किताब के नायकों को समझना जरूरी है, क्योंकि ऑस्टेन की असली कला यही है कि उसने हर किरदार को किसी न किसी दोष और गुण के साथ इंसानी बनाया है। कोई सफेद या काला नहीं, सब ग्रे टोन में है। यही वजह है कि यह कहानी आज भी हमारी दुनिया में उतनी ही मान्य है जितनी उस समय थी। हर किरदार हमारे आसपास किसी न किसी रूप में मौजूद है। हमारी माँ, हमारे दोस्त, हमारा प्रेम और हमारा स्वाभिमान। यह कहानी हमें बहुत सरल तरीके से एक गहरी बात समझाती है। रिश्ते अक्सर दो वजहों से उलझते हैं, गर्व और पूर्वाग्रह। गर्व सिर्फ इतना नहीं कि हम खुद को बेहतर समझें। असली गर्व वह है जब हम अपनी इज्जत बचाने के लिए दूसरों को छोटा साबित करने लगते हैं। जब मैं इतना बड़ा हो जाता है कि हम के लिए जगह ही नहीं बचती। शुरुआत में मिस्टर डार्सी का व्यवहार लोगों को घमंडी लगता है, लेकिन धीरे धीरे समझ आता है कि उनके भीतर सिर्फ अहंकार नहीं, बल्कि झिझक, परवरिश और सामाजिक दबाव भी है। समय के साथ उनका वही गर्व बदलकर विनम्रता और समझ में ढलता है। दूसरी तरफ है पूर्वाग्रह। यह वह जल्दबाजी है जिसमें हम बिना पूरी कहानी जाने किसी के बारे में राय बना लेते हैं। एलिजाबेथ का डार्सी के बारे में पहला विचार और डार्सी का एलिजाबेथ के परिवार के बारे में पहला निर्णय दोनों ही अधूरी जानकारी पर टिके हुए थे। और जब हम आधी सच्चाई पर पूरा फैसला कर लेते हैं तो गलत फहमियां पनपती हैं। कहानी हमें सिखाती है कि समझ तभी आती है जब हम अपने बनाए हुए निष्कर्षों पर सवाल उठाते हैं। जब हम थोड़ी देर रुककर सोचते हैं, क्या मैं पूरी सच्चाई जानता हूँ? लेखिका ये खूबसूरती से दिखाती हैं कि गर्व और पूर्वाग्रह अक्सर साथ साथ चलते हैं। गर्व हमें सुनने नहीं देता और पूर्वाग्रह हमें सच देखने नहीं देता। लेकिन जैसे ही ये दोनों दीवारें गिरती हैं, वहीं से प्रेम, सम्मान और सच्ची समझ की शुरुआत होती है। आखिरकार ये सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है, ये हमारे अपने व्यवहार का आईना है, जो हमें याद दिलाती है कि रिश्तों को बचाने के लिए कभी कभी अपने अहंकार से बड़ा दिल रखना पड़ता है। कहानी धीरे धीरे हमें दिखाती है कि गलत फहमियां और समाज की एक्सपेक्टेशंस किस तरह रिश्तों को उलझा देती हैं। शुरुआत में जब जेन और मिस्टर बिंगले के बीच हल्का सा अट्रैक्शन दिखता है, सब कुछ प्यारा और आसान लगता है। लेकिन वहीं से फर्क दिखने लगता है। अमीरी गरीबी का अंतर, सामाजिक हैसियत और मिस्टर डार्सी का रिजर्व्ड स्वभाव। लोग उसकी चुप्पी को घमंड समझ लेते हैं। असल उलझन तो तब शुरू होती है जब कहानी आगे बढ़ती है। विकम अपनी कहानी सुनाकर डार्सी की छवि खराब करता है। एलिजाबेथ पहले से ही डार्सी के बारे में नकारात्मक राय बना चुकी होती है, इसलिए वह आसानी से विकम की बातों पर विश्वास कर लेती है। ऊपर से परिवार की आर्थिक चिंता, समाज की बातें और शादी को लेकर दबाव, ये सब मिलकर कहानी को और जटिल बना देते हैं। फिर आता है वह अहम पल, जब डार्सी एलिजाबेथ को विवाह का प्रस्ताव देता है, लेकिन यह प्रस्ताव सादगी से ज्यादा गर्व से भरा होता है। वह अपने प्रेम का इजहार तो करता है, पर साथ ही यह भी जताता है कि सामाजिक अंतर के बावजूद वह यह कदम उठा रहा है। एलिजाबेथ को यह बात चुभ जाती है। वह साफ शब्दों में उसे घमंडी कहती है और मना कर देती है। यहीं से कहानी का असली मोड़ शुरू होता है। डार्सी का लिखा हुआ पत्र सब कुछ बदल देता है। उस पत्र में वह सच्चाई बताता है,
विकम की चालें, अपने फैसलों के पीछे की वजहें और अपनी चुप्पी का कारण। ये पत्र एलिजाबेथ को मजबूर करता है कि वह खुद को भी परखे। उसे एहसास होता है कि उसने भी जल्दबाजी में फैसला किया और बिना पूरी सच्चाई जाने राय बना ली। इसके बाद कहानी में एक सुंदर बदलाव आता है। एलिजाबेथ के विचारों में परिपक्वता दिखाई देती है। दूसरी तरफ डार्सी भी अपने व्यवहार पर सोचता है और सच में बदलने की कोशिश करता है। उसका बदला हुआ व्यवहार सिर्फ शब्दों में नहीं, कामों में दिखता है। अंत में कहानी की खूबसूरती सिर्फ इस बात में नहीं है कि दोनों साथ आते हैं। असली बात यह है कि वे एक दूसरे को समझना सीखते हैं। उनका रिश्ता समझ, सम्मान और आत्म परिवर्तन पर टिकता है। यही इस कहानी का सार है। सच्चा प्रेम तभी टिकता है जब उसमें अहंकार कम और समझ ज्यादा हो। जेन ऑस्टन कोई उपदेश देने वाली लेखिका नहीं थी। वह हमें यह नहीं सिखाती कि ऐसा करो वैसा मत करो, बल्कि वह इंसानों को उनके असली रूप में दिखाती है, उनकी खूबियों के साथ, उनकी कमजोरियों के साथ, और इसी सादगी में उनकी ताकत छिपी है। उनकी कहानी में रिश्ते सिर्फ रोमांस नहीं है, बल्कि समझ का सफर है। वह मानती हैं कि किसी भी रिश्ते की असली खूबसूरती साफ बातचीत, ईमानदार आत्मचिंतन और एक दूसरे को सच में सुनने में है। जब हम दिल खोलकर सुनते हैं, तभी हमें अपने अंदर का घमंड और पूर्वाग्रह दिखाई देता है, और तभी बदलाव की शुरुआत होती है। वह यह भी दिखाती हैं कि पैसा और सामाजिक रुतबा अक्सर सिर्फ एक चमकीला आवरण होता है। असली इंसानियत तो विनम्रता, दया और सच्चाई में होती है। ऐसे समाज में जहां लोग दिखावे को महत्व देते हैं, वह हमें याद दिलाती हैं कि सादगी और सच्चाई कहीं ज्यादा कीमती है। उनकी खास बात यह है कि वह हंसी और हल्के व्यंग्य के जरिए गहरी सच्चाइयां कह देती हैं। माँ बाप की शादी की चिंताएं, भाई बहनों की नोकझोंक और छोटे छोटे अहंकार, वह सब कुछ बड़े प्यार से उजागर करती है। हम पढ़ते हुए मुस्कुराते हैं, लेकिन भीतर कहीं खुद को भी पहचान लेते हैं। और सबसे अहम बात, वह हमें उम्मीद देती है। हर इंसान बदल सकता है। कोई भी अपने अहंकार को पहचान सकता है, अपनी जल्दबाजी को समझ सकता है और बेहतर बन सकता है। सवाल यही है, क्या हम खुद को देखने की हिम्मत रखते हैं? उनका संदेश सीधा और दिल को छू लेने वाला है। सच्चा प्रेम वह है जो सामने वाले की कमियों को देखकर भी साथ चलने का फैसला करे। लेकिन यह तभी संभव है जब हम पहले अपने भीतर झांकना सीखें, अपनी गलतियों को स्वीकारें और सच्चाई से भागें नहीं। यही उनकी कहानियों की असली खूबसूरती है। वे हमें दूसरों से पहले खुद को समझना सिखाती हैं। अब चलिए बात करते हैं कि कैसे यह उपन्यास आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ता है। सोचिए, कितनी बार आपने किसी की पहली छाप के आधार पर उसे जज कर दिया है, या फिर कितनी बार आपने अपने समाज की परवाह करते हुए रिश्तों के फैसले लिए हैं। चलिए इसे कुछ उदाहरणों से समझते हैं, पर कहानी की सादगी में ही रहें। जब आप किसी नए सहकर्मी से मिलते हैं और उनकी नज़रों को कट्टर समझ लेते हैं, क्या ये वही गर्व नहीं जो कहानी में दिखा है? एलिजाबेथ ने डार्सी की चुप्पी को घमंड समझ लिया, पर शायद वह स्तब्धता किसी शर्म या सामाजिक असहजता की वजह भी हो सकती है। आजकल के रिलेशनशिप्स में भी पहली छवि बहुत मायने रखती है। रुचियां, पोस्चर, इंस्टाग्राम प्रोफाइल। पर क्या हम गहराई से जानने की कोशिश करते हैं? नहीं। ऑस्टिन हमें यही सिखाती है, रुककर सुनो, समझो और फिर निर्णायक बनो। फिर परिवार के दबाव। कितनी बार माता पिता ने आपकी शादी, करियर या दोस्ती पर टिप्पणी की? मिसेस बेनेट का डर और घबराहट आज भी कई घरों में मौजूद है। पर ऑस्टिन कहती हैं कि यह डर कभी कभी रिश्तों में सही निर्णय लेने में बाधा बन जाता है। एक स्वस्थ निर्णय वह है जो प्रेम, समझ और स्वाभाविकता पर टिका हो, न कि सिर्फ सामाजिक दबाव से। वित्तीय सुरक्षा की चिंता। ये किताब यह भी दिखाती है कि किस तरह आर्थिक चिंता भावनात्मक निर्णयों को प्रभावित कर सकती है। पर ऑस्टिन का संदेश साफ है, शुद्ध प्रेम और समझ आर्थिक स्थिति की परवाह नहीं करते। वे व्यक्ति की आत्मा की ईमानदारी पर निर्भर करते हैं। अंततः ये कहानी हमें यह भी सिखाती है कि बदलना शर्म की बात नहीं, बल्कि मानवता की खूबी है। अगर आप अपनी पहली राय बदलते हैं और किसी की अच्छाइयों को स्वीकारते हैं, तो यह कमजोरी नहीं बल्कि परिपक्वता है। और जैसे जैसे आप समझते हैं, रिश्ते और जीने का तरीका बेहतर होता जाता है। जेन ऑस्टेन की भाषा सटीक,
तीखी और अक्सर व्यंग्यपूर्ण है। उनके संवादों में वह निहित व्यंग्य है जो सीधे सामाजिक कपोल कल्पना पर तीखा प्रहार करता है। वे किसी को सीधे अपमान नहीं करती, बल्कि कहानियों के माध्यम से उस समाज की भ्रांतियों को अनकह कर दिखा देती है। उनकी सबसे बड़ी शक्ति यह है कि वे पाठक को हंसाती भी हैं और सोचने पर मजबूर भी करती हैं। उनकी सादगी में गहराई है और यही शैली इस किताब को क्लासिक बनाती है, क्योंकि हंसी के साथ सिखाने का तरीका हमेशा दिल को छू जाता है। अगर कोई उनकी शैली की नकल करना चाहे तो शायद सिर्फ पुराने शब्दों और शिष्टाचार की कॉपी कर पाए, लेकिन उनकी असली कला यह थी कि वे एक छोटा सा वाक्य लिखकर कैरेक्टर की पूरी परत खोल देती थी। वे हमें हमारी ही कमजोरियों पर हल्के से हंसना सिखाती हैं और फिर क्वाइटली बेहतर बनने की प्रेरणा देती हैं। अब बात करते हैं प्राइड एंड प्रेजुडिस की। ये सिर्फ एक रोमांटिक कहानी नहीं है, ये समझ और सम्मान की कहानी है। मिस्टर डार्सी शुरुआत में घमंडी और दूरी बनाए रखने वाले लगते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी परवरिश और स्टेटस उन्हें दूसरों से अलग बनाता है, लेकिन धीरे धीरे वे खुद को देखते हैं, अपनी गलती मानते हैं और बदलते हैं। एलिजाबेथ भी तुरंत फैसला कर लेती हैं और गलत समझ बैठती हैं, लेकिन खास बात यह है कि वह अपनी भूल को स्वीकार करती है। यही इस कहानी की असली सीख है। सच्चा प्यार ईगो पर नहीं, समझ और सम्मान पर टिकता है। रिश्ते दिखावे से नहीं चलते, वे चलते हैं व्यवहार से, ईमानदारी से और बदलने की इच्छा से। कहानी यह भी बताती है कि लोग परफेक्ट नहीं होते, वे गलती करते हैं, सीखते हैं और फिर मैच्योर होते हैं। और यही ग्रोथ किसी भी रिश्ते को मजबूत बनाती है। लेकिन यह किताब सिर्फ प्रेम कहानी तक सीमित नहीं है। ऑस्टिन समाज को भी ध्यान से देखती है। वे उस समय की महिलाओं की स्थिति, शादी से जुड़े दबाव और संपत्ति के नियमों को बड़ी सहजता से कहानी में पिरोती है। वे दिखाती हैं कि किस तरह समाज के नियम कई बार इंसान की आज़ादी को सीमित कर देते हैं। खासकर महिलाओं के लिए फैसले आसान नहीं थे। फिर भी कहानी उम्मीद देती है कि समझ और आत्मस्वीकृति के जरिए बदलाव संभव है। आखिर में प्राइड एंड प्रेजुडिस हमें यह याद दिलाती है कि समाज धीरे धीरे बदलता है। जब लोग अपनी गलतियों को पहचानते हैं, अपने पूर्वाग्रहों को छोड़ते हैं और सच को स्वीकार करते हैं, तभी असली बदलाव शुरू होता है। और शायद यही वजह है कि यह कहानी आज भी हमारे दिल से जुड़ जाती है। प्राइड एंड प्रेजुडिस पढ़ना, सुनना या समझना एक तरह का आत्मनिरीक्षण है। यह हमें हंसाता है, चिढ़ाता है, परेशान करता है और फिर सुकून देता है। जेन ऑस्टिन की ताकत यह है कि वे एक मनोरंजक कहानी के जरिए हमें एक दर्पण दे देती हैं। कहानी का अंत हमें संतोष देता है, क्योंकि वह सिर्फ दो लोगों के मिलन का नहीं, बल्कि उनके अंदर हुए परिवर्तन का प्रतीक है। और यही परिवर्तन किसी भी रिश्ते की असली नींव होता है। इस किताब से हम सीखते हैं कि अगर हम गर्व और पूर्वाग्रह को छोड़ दें, तो दुनिया में संबंध और संवेदनाएं कितनी सुंदर हो सकती हैं। प्राइड एंड प्रेजुडिस सिर्फ एक उपन्यास नहीं है, ये एक ऐसा पाठ है जो बार बार पढ़ने पर भी नई बातें सिखाता है। यह हमें यह याद दिलाता है कि असली परिपक्वता अपने कमजोरियों को पहचानने और बदलने की हिम्मत में है। अगर आप बुक्समेल के इस ऑडियो बुक सारांश के बाद कुछ करने के लिए प्रेरित होते हैं, तो आज से आप क्या कर सकते हैं? बहुत सिंपल चीजें। पहला, जब आप किसी नए इंसान से मिलें तो तुरंत जजमेंट मत बनाइए। 1 मिनट एक्स्ट्रा सुनिए। कई बार सच हमारी पहली राय से बिल्कुल अलग होता है। दूसरा, अपने रिश्तों में थोड़ा चेक कीजिए, कहीं ईगो या बेवजह का गर्व तो बीच में नहीं आ रहा। अगर है तो उसे पकड़िए और धीरे धीरे छोड़ने की प्रैक्टिस कीजिए। तीसरा, अगर आपने कभी किसी के बारे में जल्दी फैसला लिया है तो खुद को दूसरा चांस दीजिए। अक्सर मिसअंडरस्टैंडिंग सिर्फ एक ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन की दूरी पर होती है। और हाँ, इस किताब को दोबारा पढ़ना या सुनना मत भूलिए। हर उम्र में इसकी मीनिंग बदलती है। प्राइड एंड प्रेजुडिस सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है, ये ईगो, परसेप्शन और सेल्फ रियलाइजेशन की गहरी कहानी है। जेन ऑस्टिन ने जो इमोशंस लिखे थे वो आज भी उतने ही रिलेटेबल लगते हैं। अगर आपको बुक्समेल का यह सफर पसंद आया हो तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आपको मिलती रहेंगी ऐसी ही दिल से निकली इजी टू अंडरस्टैंड समरीज। कमेंट में बताइए
आप अगली बार किस पर डीप डाइव चाहते हैं? मिस्टर डार्सी की चेंजिंग माइंडसेट, एलिजाबेथ का सेल्फ रिफ्लेक्शन, या फिर विकम की साइकोलॉजी और उसका सोशल इम्पैक्ट? आपकी पसंद ही अगला एपिसोड तय करेगी। तब तक पढ़ते रहिए, सोचते रहिए और खुद को बेहतर बनाते रहिए।